मैंने जब सेल्स की जॉब में आया, मुझे एक जॉब मिल गई बड़ी ज़बरदस्त, और आप उस सिनेरियो में से गुजर रहे होंगे, आपके ऊपर मैंने थोड़ा सा टेंशन परेशानी में देखता हूँ, वो स्ट्रेस भी बन जाता है जब सेल्स ना हो रही हो, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल बनती हैं। मुझे जॉब मिल गई, जॉब मैं उस वक्त मतलब यूँ समझ लें कि मेरी तनख्वाह 8,500 रुपये, मुझे एक जॉब मिल गई वो 25,000 रुपये। अब अच्छा फ़र्क है। फिर बाइक भी नई, बड़ा शौक, फिर नया मोबाइल, नया लैपटॉप, ये क्रेज था। मुझे बहुत मजा आया उस जॉब में। जो सबसे बेहतरीन टाइम होता था ना, वो सुबह नाश्ता करके आधा घंटा मोहल्ले में मोटरसाइकिल चलाने वाला था, शौकी, बड़े जबरदस्त, हल्की हल्की हल्की। उसके बाद जो मैं जॉब की तरफ जाता था ना, मुझे ना अपने ऑफिस की फ्रेगनेंस भी महसूस होती थी और टेंशन होना शुरू हो जाती थी। मैं कुछ बातें कर रहा हूं, आप फील कीजिएगा घर जाकर। आपको अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट की खुशबू भी परेशान करना शुरू कर देगी। आप बैठे तो गाड़ी में होंगे, ध्यान कहीं और चल रहा होगा। ऐसे ही होता है। और सुने मैंने क्या किया, मेरी जॉब हो गई, बड़ा रिलैक्स। शुरू में आपका महीना भी बड़ा चिल गुजरा है, ऐसा नहीं है कि नहीं गुजरा हुआ। अब टेंशन ऐसा ऐसा बढ़ती है जब एक्सपेक्टेशन बढ़ती है ना। शुरू में नौकरी मिल गई, घर वाले भी खुश, आप भी खुश, आना जाना भी अच्छा, मतलब बड़ा चल पहल सारा कुछ। लेकिन फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन स्टार्ट होती है, फिर प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। मेरे ऊपर भी हुआ। 1 महीने का चेक, और मुझे चेक वो हाथ से देते थे, और वो बड़ा मुश्किल काम होता था चेक पकड़ना, क्योंकि उस वक्त पूछते जी क्या रहा इस महीने में, आपने क्या एक्टिविटी की। ठीक है, अच्छा वो पहले महीने का चेक आ गया, दूसरे का भी आ गया, तीसरे पे इतना का प्रेशर बिल्ड हो गया, पता नहीं मैं आपको क्या बताऊं। सेल एक भी नहीं थी, एक कंप्यूटर तक नहीं मैंने सेल किया। फिर मैंने कहा क्या करूं। अच्छा, उन्होंने मेरे पे मेहनत बड़ी की है, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं। ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, वो अपने ऑफिस में बैठ के ना कश लगाते थे आराम से ऐसे करके ना। मुझे अभी भी याद आ रहा है, वो मुझे बुक्स ला के देते थे, हाउ टू बिकम अ मैनेजर, हाउ टू बिकम एडमिनिस्ट्रेटर, हाउ टू क्लोज योर सेल। बड़ी मेहनत करते थे वो, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने मुझे एक टास्क दिया, हम प्रोफाइल बनाए अपने। अब मुझे प्रोफाइल बनानी नहीं आती थी, मैं कभी किसी के पास पूछ रहा हूँ, कभी किसी से पूछ रहा हूँ, कभी किसी से पूछ रहा हूँ। इट्स मीन इररेलेवेंट वर्क, जैसे आप लोगों की है। इट्स नॉट योर रेलिवेंट फील्ड टिल नाउ, ये कीप इन योर माइंड, इट्स नॉट योर रेलिवेंट फील्ड टिल नाउ, बट यू कैन मेक इट रेलिवेंट। ठीक है, और उसके बाद प्रेशर इतना बिल्ड हो गया, तीसरे मंथ का जब चेक लिया ना, तो मैंने वो चेक छोड़ दिया। मेरी दुबई का वीज़ा वो ड्रॉप कर दिया मैंने वो चेक नहीं लिया, और मैंने सॉरी कर लिया। उस महीने में मैंने एक काम किया था, वो मेरी ज़िंदगी का वाक़या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेल ऐसे नहीं होती। मुझे जब काम नहीं मिल रहा, तो हमारे मोहल्ले में एक वो बन रहा था हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल में चला गया, और मैं वेटिंग में, जैसे वो बैठते हैं ना, सेल रैप बैठते हैं, मैं उधर ही बैठा। झिझक पड़ी थी मेरे अंदर, डर भी था, क्योंकि कभी सेल इस तरह से की नहीं थी। तो वो टाइम खत्म हो गया, दूसरे दिन भी टाइम खत्म हो गया। तीसरे दिन मैंने क्या किया कि डॉक्टर साहब की फीस थी 200 रुपये, मैंने 200 रुपये की पर्ची लेके पेशेंट में बैठ गया। अब ये मेरा सबसे बहादुरी वाला काम था अपनी सेल्स करने के लिए, कि मैं इस हद तक जा रहा हूँ कि भाई मैंने करनी है। मैं बैठ गया, डॉक्टर साहब के पास कमरे में गया, हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, उसने लिखना। मैं अब सोचूं कि डॉक्टर साहब को क्या कहूँ, डॉक्टर साहब माइंड नहीं करना आपने, मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन आपने प्लीज़ मेरी बात सुननी है। ऐसे ही होता है हम जब शुरू में करते हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी बताएं। मैंने कहा सर बेसिकली मैं ये पास ही मोहल्ले में रहता हूँ, मेरी कंपनी में आईटी में जॉब हुई, आईटी प्रोफेशनल हूँ। वहाँ पे मैंने देखा आपका इधर हॉस्पिटल बन रहा है माशाल्लाह से, इधर केबलिंग होगी, कैमरा लगेंगे, सर्वर लगेंगे, प्रिंटर चाहिए होंगे सर, मतलब आप मुझे बिजनेस दें। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ी आ बैठे ज़रा, उधर ही बिठा दिया। पेशेंट खत्म हो गए, उसके बाद उन्होंने मुझे पूरी तसल्ली से राउंड कराया। ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे बिजनेस नहीं दिया। क्या मतलब? बिजनेस समथिंग डिफरेंट, एंटरटेन करना समथिंग डिफरेंट, टाइम किलिंग करना समथिंग डिफरेंट, रिलेशन एस्टैब्लिश करना समथिंग डिफरेंट। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि वो मुझे बिजनेस देते, वो मुझे तसल्ली दे सकते थे जो उन्होंने दे दी। बिजनेस कॉन्फिडेंस मांगता है, प्रोडक्ट नॉलेज मांगता है, लॉयल्टी मांगता है, प्रॉपर फेयर ट्रांसपेरेंट गाइडेंस मांगता है।
और एक चीज़ मैंने ये चीज़ सोची, और उसके बाद मैंने अपने ऊपर मेहनत की। फिर मैंने महसूस किया कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जब किसी लाइन में जाते हैं, या तो आप उसमें जाए ना, ये बात ज़हन में रखना, या तो उसमें जाए ना, या आप अगर चले गए हैं तो मैं आज आपको एक चीज़ समझाता हूँ जो कि मुझे कुछ दिन पहले समझ आई। मैंने इसी तरह से, शायद आप लोगों की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे वो वीडियो दिखा दिया हो, मैंने एक इसी तरह से रियल एस्टेट के बंदे का मैंने वीडियो देखा, तो उसने कहा कि मैं रियल एस्टेट में इसलिए आया था कि अगर मैं एक लम्हे के लिए सोचूं, आप एक जॉब कर रहे हैं जिसमें 2-3 लाख रुपए सैलरी है, मतलब मैं भी जॉब करता था, तकरीबन 3 लाख रुपए सैलरी थी, लेकिन बिजनेस इज सो फॉर वैल्यूएबल थिंग, जिसमें आप हैं, आप जरा गौर से देखें, आप कोई दुनिया की जॉब कर लें, लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें कि जो जॉब आप कर रहे हैं, मेरा भाई है, मैंने उसको भी कहता रहा हूं, अब उसने माशाल्लाह से इनिशिएटिव लिया, मैंने उसको कहा भाई एक बात बताऊं, मिसाल के तौर पे आप किसी को कांटेक्ट करें तो वो आपको यही कहता है, अभी मैं सेट हो रहा हूं, मैं अभी ये कर रहा हूं, ओके, फॉर द टाइमिंग जस्ट अज्यूम आप सेट हो गए। उस सेट होने के बाद क्या जो आप उससे गेट करोगे, वैल्यू, प्रोफाइल, अर्निंग, क्या उससे आपकी तमाम तर जरूरियात पूरी होती? तो अंदर से जवाब आएगा नो। ठीक है, बस आखिरी बात है, खत्म कर रहे हैं। लेकिन आप जिस ट्रेड के अंदर हैं, इसके अंदर आप जरा गौर से सोचें, अगर आप इसमें वो परफॉर्म कर दे जिसको कि बेस्ट कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि यस, दिस अपॉर्चुनिटी कैन गिव यू अ चांस टू मेक योर ड्रीम्स ट्रू। सिंपल और मुख्तसर एक चीज, अगर मेरी बात मानेंगे तो दिन में एक काम जरूर करें कि आप अपने लिए कम से कम 30 मिनट्स टू 1 आवर जरूर लगाएं अपने काम के ऊपर, बजाय इसके कि कोई एवेलुएट करे, अपनी एवेल्युएशन करें। और दूसरे नंबर पे, जिससे मैंने हमेशा फ़ायदा उठाया, ये ना सोचें, देखें कि ये मेरा काम है, ये मैंने आज मेरा कोई काम नहीं तो मैंने कोई काम नहीं करना, नहीं, इनका काम कर लें, टू एंगेज योर सेल्फ, क्योंकि आप जितने प्रोफेशनल हो जाएंगे, जितनी लर्निंग आपकी होगी, वो आपको पता नहीं चला अभी तक कि कॉन्फिडेंस आता कैसे है। बेसिकली कॉन्फिडेंस आता ही इसी तरह, जब मैं आके बैठ गया हूँ ना इधर, क्योंकि मैं काम करता हुआ हूँ, मुझे नहीं परवाह कि आप क्या कर रहे थे, मुझे एक टाइम है, मैंने आपको टाइम दिया, मैं चला जाऊंगा। जब आप अपने काम में इन्वॉल्व होंगे, आपके पास ये सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि शायद आप कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिकॉज यू ऑलवेज इन अ प्रोसेस टू डू समथिंग। ठीक है, तो बस अभी मैं आपसे सिर्फ एक ही बात करूंगा, एक तो अपना टाइम वो मैनेज करें, एटलीस्ट पर डे अपने आप टाइम लगाएं, जो इन्फॉर्मेशन आप एक कॉल में देते हैं उसको डिवाइड कर लें इनटू एटलीस्ट 3 कॉल्स, कि इस बंदे को ये बात मैंने 3 कॉलों में बतानी है। थर्ड वन चीज, जब भी कोई बंदा यहाँ पे आता है, इनके साथ रेफरेंस में आता है, आपके साथ रेफरेंस है, किसी भी रेफरेंस से आपके पास आए, उसको कॉल करने से पहले एक केस स्टडी बनाएं, उसको स्टडी करें। ठीक है, हमारे पास बिजनेस में हम मार्केटिंग में 2-2.5 लाख रुपए लगाते थे, कभी बैनर भी लगाए और होर्डिंग्स भी लगाई, अखबार में दिया। मैंने एक दिन एक पेपर प्रिंट किया और मैंने पूछा कि आप यहाँ पे कैसे आए, आप यहाँ पे कैसे आए, आप यहाँ पे कैसे आए। 63% लोगों ने कहा रेफरेंस से। मैंने सारी मार्केटिंग को एक तरफ करके सिर्फ उतनी मार्केटिंग रखी जिसके लिए मुझे अपनी प्रेजेंस शो करनी थी, मैंने सिर्फ रेफरेंस पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर। और रेफरेंस ऐसे होता है, आप सिर्फ किसी को बर्थडे पे कॉल करके बता दें, फॉर्मल मैसेज ना करें। याद रखें, सबसे ज्यादा चिढ़ मुझे चढ़ती है जब कोई बंदा फॉरवर्ड मैसेज करता है। नो, राइट समथिंग फॉर दैट गाय, राइट समथिंग फॉर योर क्लाइंट, उसके लिए एक अच्छी दुआ, उसके लिए एक अच्छी बात, उसके लिए बेस्ट विशेस। अगर बच्चों के स्कूल के रिजल्ट्स आ रहे हैं, कीप इन योर माइंड उसके बच्चे होंगे, उसको दुआ दे दो। यू गॉट इट? बर्थडे है, बर्थडे पे दुआ दे दो। ठीक है, जो एक लफ्ज आप अपने हाथ से लिखेंगे, हिप्नोटिज्म का एक असूल बताने लगा हूं, आप अगर किसी के सामने खड़े हैं, उसकी 3 बातों की हाँ में हाँ मिलानी है, चौथी बात अपनी करनी है। बहुत बड़ी बात है कि वो ना करके दिखा दे, आपको पॉसिबल ही नहीं है।
मैंने एक स्पीच थी मेरी, हमने एक ऑफर थी वो ख़त्म करनी थी, और मैंने वहाँ पे लफ्ज़ यूज़ किया नो का। मेरे साथ इस तरह से एक मेरा स्टाफ मेंबर कहता सर नो ना कहना तुझे। देखो जब इतनी ज़्यादा खूबसूरत बातें होंगी उसमें एक चीज़ आप अगर सिर्फ ये कर दे, नहीं सर हम ये नहीं करते, किसी की बात को नो नहीं करना, उसकी बात को सर बहुत अच्छी बात सर, थैंक यू सो मच, माशाल्लाह आपके पास तो बहुत अच्छा नॉलेज है सर, आपको डिस्क्राइब करने में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सर। टू दिस इज से समथिंग, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है दूसरे को इंटरेस्ट को समझ के उससे अपनी गुफ्तगू करना।